आवाज कैसी? देवर जी ये क्या? अब बस भी कीजिए। भाभी जी, और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उठ के अपने रूम में जा सकूं। मुझे और पीना है। अब इतनी पियोगे तो कैसे होगा? मैं देखती हूँ। पालक भाभी। खुश रहो देवर जी। भैया कैसे हैं भाभी? वो अभी भी कमरे में। भाभी 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 आप रोइए मत भाभी। अभी भी बहुत खराब है। भाभी मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए मत, मैं भैया से मिल लेता हूँ। भाभी आप रोइए मत। भैया चरण स्पर्श भैया। भैया रोइए मत, मैं आ गया हूं ना भैया। भैया मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर ने बताया है कि आपके भैया 2-3 महीने तक बोल नहीं पाएंगे। भाभी डॉक्टर ने और कुछ कहा? भैया पूरी तरीके से ठीक कब तक हो पाएंगे? अभी भी पूरी तरह ठीक होने में इनको 8-9 महीने लग जाएंगे देवर जी। 8-9 महीने? क्या हुआ देवर जी? आप क्या सोचने लगे? नहीं भाभी, वो मैं दरअसल केवल 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि भैया को पूरे तरीके से ठीक होने में 8-9 महीने लगेंगे। भैया को इस हालत में छोड़ के मैं जा भी नहीं सकता। मैं वही सोच रहा हूँ क्या करूँ। आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए। आपका जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप जाइए। आपके भैया की देखभाल के लिए हूँ मैं यहाँ पर। नहीं भाभी, मैं भैया को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। नौकरी का क्या है, कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। भैया से इम्पोर्टेंट थोड़ी नौकरी है। ठीक है देवर जी, जैसा आप ठीक समझे। खैर आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं 5 मिनट में आई। देवर जी चाय। आप सोने की कोशिश कीजिए, मैं देवर जी को खाना देकर आती हूँ। देवर जी, आप शराब पी रहे हैं? हाँ भाभी, अब आपसे क्या छुपाना। अब आप जानती हो मेरे तन्हाई का साथी बस यही है, जो रोजाना मुझे अपनी आगोश में लेके सुकून की नींद देता है। मैं समझ गई देवर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ही मेरे प्यारे से देवर के लिए प्यारी सी देवरानी खोज निकालूंगी, ताकि वो मेरे देवर की तन्हाई को दूर कर सके। ठीक है भाभी, अब भैया के ठीक होते ही इस नेक काम में देरी मत करना, ठीक है? जल्दी से अपनी तरह एक अच्छी देवरानी खोज दो। ठीक है देवर जी, पर उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने भाभी जी, सब्र का फल मीठा होता है, और वो आप जैसा स्वीट हो तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब बातें मत बनाइए। चलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? जी भाभी जी।
आवाज कैसी? देवर जी ये क्या? अब बस भी कीजिए। भाभी जी, और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उठ के अपने रूम में जा सकूं। मुझे और पीना है। अब इतनी पियोगे तो कैसे होगा? मैं आपके लिए रजाई लेकर आती हूँ। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा देवर जी? मैंने बोला था ना भाभी जी, मैंने बोला था ना, मुझे आप जैसी बीवी चाहिए और मुझे अभी सुहाग रात मनाना है। तो भाभी अब मान जाओ। इतनी घटिया सोच तुम्हारी। सुबह होने दो। तुम्हारे भैया को नहीं बताया ना तो समझ लेना। मान जाओ भाभी, जो चाहता हूँ मुझे करने दो। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो, समझे? और अगर ऐसे नहीं मानोगी ना तो फिर मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। चल बेडरूम में चल। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। रात को शराब के नशे में मुझे नहीं पता मेरे से कैसे हो गया भाभी। वो गलती जो इंसान कभी सपने में भी नहीं कर सकता, वो मैंने कर दी भाभी। भाभी मैं सब अच्छा बुरा सब कुछ भूल गया, मुझे नहीं समझ में, हैवान सवार हो गया था भाभी। मुझे माफ कर दो भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। होने को कौन डाल सकता है देवर जी, पर हो सके तो मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइए।